डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमण की गंभीर होती स्थिति और बढ़ती चिंता के बीच कायदे से होना यह चाहिए था कि इस चुनौती से पार पाने के मसले पर सभी पक्ष अपने मतभेद फिलहाल किनारे रख देते और एक ठोस कार्यक्रम पर अमल सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती। विडंबना यह है कि संक्रमण की वजह से लगातार बिगड़ते हालात के बावजूद केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारों के बीच इस तरह की खींचतान जारी है जिससे अभी बचा जाना चाहिए। यूं स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर जो सीमाएं और हकीकतें खुल कर सामने आई है वे दूरगामी नीतियों पर एक ईमानदार पहल की मांग करती है, लेकिन त्रासदी की मौजूदा तस्वीर के मद्देनज़र प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि इससे अभी कैसे निपटा जाए। अस्पतालों से लेकर निजी पहलकदमियों के स्तर पर संक्रमण से लड़ने की कोशिश हो रही है, मगर इसका एक अहम हिस्सा टीकाकरण है, जिससे हालात में कुछ सुधार की उम्मीद बंधती है। दरअसल आबादी के व्यापक दायरे तक टीकाकरण की पहुंच सुनिश्चित करना देश के लिए कोई आसान काम नहीं है। केंद्र और राज्यों की सरकारों को समूचे तंत्र के सहारे ही इस काम को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेदों की वजह से इस मसले पर तालमेल का अभाव दिखता है या फिर आपसी समझ बनने के क्रम में है। गौरतलब है कि देश भर में टीकाकरण का अभियान चल रहा है और बड़ी तादाद में लोगों को टीका लगाया भी गया है। लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिलहाल जिस व्यवस्था के तहत टीका देने का काम चल रहा है उसमें केंद्र सरकार की भूमिका मुख्य है। लेकिन आबादी के विस्तार को देखते हुए इस अभियान में राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और अन्य पक्षों को शामिल करना वक्त का तगाजा है। कुछ राज्य सरकारों की ओर से टीके की आपूर्ति पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाए गए थे और इससे संबंधित नीति को उदार बनाने की मांग की गई थी। जाहिर है देश के लोकतांत्रिक ढांचे और स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक इस मांग के आधार पर विचार किया जाना जरूरी था। इसलिए केंद्र सरकार ने 1 मई के बाद 18 से 45 साल के लोगों तक टीकाकरण के विस्तार की घोषणा की और राज्यों, निजी अस्पतालों और उद्योगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाज़त दी गई। मकसद यह है कि इस साझा प्रयास से 18 साल से ज़्यादा के लोगों तक टीकाकरण का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके। अफसोस की बात
यह है कि इसके बावजूद कुछ पक्षों की ओर से इस पहल पर सवाल उठाए गए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मसले पर स्थिति को स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों ने ही टीके की आपूर्ति पर से पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। अब नई रणनीति राज्यों को केंद्र के कोटे से मुफ्त टीके की आपूर्ति की बात कहती है और साथ ही वे सीधे उत्पादकों से भी टीका खरीद सकते हैं। जाहिर है, अगर कहीं इसकी कीमतों को लेकर किसी राज्य को शिकायत होगी तो वे खुराकों की संख्या के आधार पर ज़रूरत को देखते हुए कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं। कई तरह की सीमाओं के बावजूद देश ने इस क्षेत्र में संतोषजनक स्तर पर काम किया है और महज 100 दिनों के भीतर अब तक टीके की 14 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी है। कहा जा सकता है कि फिलहाल महामारी के विस्तार और इससे लड़ाई को लेकर जिस तरह की जटिलता सामने खड़ी है, उसमें सुरक्षित टीकाकरण के दायरे को बढ़ाने के लिए संगठित और साझा प्रयास की ज़रूरत है। मद्रास हाईकोर्ट ने महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। अदालत ने आयोग को गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए इसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने तक की बात कही है। साथ ही 2 मई को मतगणना पर रोक लगाने की चेतावनी भी दे दी। यह पहली बार है जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किसी हाईकोर्ट को ऐसी सख्त टिप्पणियां करने को मजबूर होना पड़ा। अदालत इस बात से बेहद नाराज है कि चुनाव के दौरान कोविड नियमों का पालन करवाने में आयोग पूरी तरह नाकाम रहा। यह सही भी है कि चुनावों के दौरान आयोग अपने निर्देशों का पालन नहीं करवा सकता है, तो फिर उसकी भूमिका का मतलब ही क्या रह जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और लोगों ने कोविड नियमों की जो धज्जियां उड़ाई और आयोग मूक दर्शक बनकर देखता रहा, वह भी देश में महामारी की दूसरी लहर का बड़ा कारण बना। इसलिए क्यों नहीं आयोग को महामारी फैलाने का जिम्मेदार माना जाए। जिन हालात में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा हुए, उसमें संक्रमण के मामले बढ़ने ही थे। बंगाल में एक चरण अभी बाकी है। इन सभी राज्यों में लंबे समय तक चुनावी रैलियां, रोड शो और सभाएं होती रही। हैरत की बात यह कि चुनावी रैलियां, रोड शो और सभाएं होती रही। हैरत की बात यह कि चुनावी रैलियों या सभाओं में किसी भी नेता या उम्मीदवार ने मतदाताओं से मास्क और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील नहीं की, बल्कि बेखौफ होकर भीड़
जुटाई जाती रही विराम। नेता खुद बिना मास्क लगाए रैलियां करते दिखे विराम। इसी का नतीजा है कि आज कोलकाता में RT-PCR जांच कराने वाला हर दूसरा आदमी संक्रमित निकल रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में यह आंकड़ा 4 में से विराम स्टॉप।